मेरी जान, आज की वीडियो थोड़ी घिनौनी और ज़्यादा बकलोली वाली होगी क्योंकि आज मैं ज्ञान पेलूंगा जुजुत्सु काइसन की सबसे बदतर मौत के बारे में। उन करेक्टर का जो मरण था ना, वो बहुत ही गंदी तरीके से हुआ है। आई नो जुजुत्सु काइसन उतना खौफनाक एनिमे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या मतलब, आपका कुछ और ही खड़ा होता है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर विचित्र वीडियो। केंटो नानामी, इन अंकल जी को हम सभी शुरुआती समय में इतना भाव नहीं दिया करते थे और ना ही हमें ये उतना पसंद आया करता था। पर्सनली मेरे को तो ये बोरिंग कर देता था। लेकिन जब इसकी गुत्थम गुथाई सड़े गले माहितो से हुई, उसने उसका मूत निकाल दिया था मार मार कर। और फिर शिबुया इंसिडेंट के समय जब ये हारुता छक्का सबको मारे जा रहा था, तभी नानामी अंकल जी अपने डैडी मोड में चले जाते हैं और हारुता छक्के को मुक्के बजाकर ही रुला देता है। कहीं ना कहीं यही वो मोमेंट था जब हम सभी को नानामी पसंद आने लग गया था। लेकिन जो जुजुत्सु काइसन का राइटर गिगी है, उसके बुंड में कीड़ा काटता है और फिर वो नानामी को कई आड़े तिरछे कर्सेस से लड़वाता है, स्पेशल ग्रेड के लुल्ले से पिलवाता है एंड जोगो नामक हरामी से उसका आधा शरीर जलवाता है। पर इसके बावजूद भी ये बैटलफील्ड में टिका हुआ था। इसने जितना हो सके उतनों को पेला, पर बदकिस्मती से ये भड़वा कहाँ से टपक गया और बेचारे अधमरे नानामी के पीछे आकर खड़ा हो गया। नानामी पे उतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो उसे थप्पड़ तक मार पाए। उसने हंसते हंसते अपने मौत को एक्सेप्ट कर लिया और माहितो ने बस उसे छूकर ही अपनी टेक्निक इस्तेमाल करी और नानामी का पूरा शरीर फट गया और उसके पूरे चीदड़े उड़ गए, वो भी यूजी के सामने। तोजी फुशिगुरो, हम पहले तोजी को देखकर एक निठल्ला माना करते थे जो गुंडाबाजी किया करता था, लेकिन जब से हमें उसके पास्ट के बारे में पता चला तो हम लोग उसे समझने लग गए। तोजी को मिशन दिया गया था एक जन को टपकाने का, पर जिसको वो टपकाना चाहता था उसकी सुरक्षा हमारा हैंडसम चिकना गोजो कर रहा था। पर फिर भी जैसे ना तैसे करके तोजी महाबली ने गोजो का कच्छा फाड़ दिया और अपना मिशन कंप्लीट करते चलता बना। लेकिन गोजो के अंदर एक अलग ही खुजली का उत्पन्न हो जाता है। वो दोबारा तोजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हवा में जाकर बड़बड़ाने लगता है और अजीबोगरीब पोजीशन में आ जाता है। पर इसके बावजूद भी गोजो बौखला जाता है और तोजी को अपनी पूरी ताकत से होलो पर्पल दे मारता है, जिससे तोजी का एक ही बार में छेद बड़ा हो जाता है। उसकी आंतड़ियाँ फेफड़े सब गल जाते हैं और ऐसा देखने में लगता है कि किसी ने बहुत बड़ा बम्बू डाल दिया उसके भीतर। जिंची जेनिन, देखो गाइस, जेनिन क्लैन के मौत का नंगा नाच तो हम सभी ने देखा ही था, जो कि अकेली माँ की नहीं सभी परिवार के सदस्यों का रस निकाल दिया था। उस बीच जेनिन क्लैन वाले अलग अलग स्क्वाड भेजे जा रहे थे और वो उनको लपेटे जा रही थी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जैसे ये जिंची जेनिन नाम का बंदा एंटर करता है तो माहौल ज़रा डगमगा जाता है। माकी के ऊपर वो भड़वा नारुतो एनिमे के सारे जूसूस चेपने लग जाता है और तो और उसे ऐसा भी लगने लगता है कि माकी इतना बड़ा झेल नहीं पाएगी अटैक। पर फिर भी माकी जिंदा बच जाती है और जिंची को अपने खोपचे में ले जाती है और उसका पूरा शरीर डिस्ट्रॉय करके उसका मुंडी बॉडी से अलग कर देती है और ये सब करने में उसको ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जुनुपी, ये लड़का वैसे तो सीज़न 1 का खिलाड़ी है जो कि उतना कुछ खास नहीं था। ये एक आम सा सोर्सर था जिसका पावर ये लेंडा लूंडा बनाना था और इसे यूजी अपना अच्छा साथी भी मानने लग गया था। पर पता नहीं क्यों ये बुकलैंडा माहितो कहाँ से टपक जाता है और इस लौंडे को मैनिपुलेट करने लग जाता है। वो ऐसा जताता है कि वो कोई अच्छाई कर रहा हो। जुनुपी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है इतादोरी और माहितो के बीच, पर तभी माहितो मौका देखकर ही जुनुपी में अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसे एक भद्दा सा प्राणी में बदल देता है। और तो और ये होते हुए जुनुपी को पूरा फील हो रहा था एंड उसकी रूह कांप जा रही थी और वो मेंटली एकदम ब्रेक हो चुका था। वो अंदर ही अंदर रो रहा था और यूजी इतादोरी से जान की भीख मांग रहा था। पर यूजी लाचार था, वो उसे चाहकर भी नहीं बचा सकता था। इन अदर हैंड माहितो इन सब के मज़े ले जा रहा था और उन्हें उकसाया जा रहा था तड़पने के लिए। काओरी इतादोरी, ये महिला और कोई नहीं बल्कि हमारे कलवे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी की मम्मी है, असली वाली। काओरी कोई शक्तिशाली औरत नहीं थी, वो एक नॉर्मल सी बैडी थी जो कि जिन से शादी करने वाली होती है। पर जिन इतादोरी के अंदर सुकुना के भाई का खून दौड़ रहा था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए केंजाकू हरामी काओरी और जिन के रिश्ते के बीच आता है और जिन को बिना पता लगाए काओरी को मौका देखकर ही जान से मार देता है। उसे वो एक बार में ख़त्म नहीं करता, वो उसे तड़पा तड़पा के अंदर से खोखला कर देता है। फिर जब वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उसका आत्मा नष्ट हो जाता है, तब केंजाकू उसका सिर आधा चीर देता है और अपने आप को उसकी बॉडी के भीतर घुसोड़ देता है, जिससे कि जिन उसके साथ बेड में पच पच करे और एक अजूबा पैदा करके दे।
माहितो भाई यार, इस लेंडू चंद का थोपड़ा देखकर ही ना मेरी किलस जाती है। मैं इसके मुंह पे अपना टोप्पा रगड़ दूंगा। इस बंदे ने इतने सारे अनोखे से कांड करे हैं ना, जिसके लिए इसको जितना मारो उतना कम है। ये बहन का पकौड़ी एक तरीके से जुजुत्सु काइसन का रेज बेट है। बस साले ने पूरे शो के भीतर लोगों की मारी ही है। वैसे तो ये कर्स स्पिरिट है, पर तभी भी इसकी मौत बहुत ही बेरहमी से हुई है। इतादोरी ने इसे इतना गंदा बजेड़ा था कि ये अपने फाइनल फॉर्म में आ गया था, लेकिन तभी भी वो मार ही खाए जा रहा था। उसके बाद यूजी इसे कुत्ते की तरह दौड़ाता है और उसका पिछवाड़ा फाड़ देता है। माहितो की यूजी के सामने फटी के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो आ करे जा रहा था। सोचो मतलब कितना ही पीड़िया होगा, जो यूजी का लॉलीपॉप भी चूसने के लिए तैयार था। बट बीच में केंजाकू आकर अपना टांग अड़ाता है और माहितो को मारकर उसे मोड़ मारकर अपने अंदर ढाल लेता है, जहाँ की माहितो चीख रहा होता है पर वो बच नहीं पाता। जैसी भी मौत मिली उस साले को, लेकिन जब वो गंदी तरीके से पिटा जा रहा था ना भाई साहब, दिल को सुकून प्राप्ति हो गई थी। गोजो, इस बंदे की मौत किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि ये वो था जो कि कभी मारा नहीं जा सकता था। कहीं ना कहीं ये सीरीज़ का गोट कैरेक्टर था, जो कि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसे ना ही कोई छू सकता था, ना ही कोई छेड़ सकता था। गोजो चंद सेकंडों में अपने आप को पूरा रिकवर कर सकता था। इवन वो आज तक किसी से हारा भी नहीं था। लेकिन जो हमारे राइटर साहब हैं, उन्होंने उस दिन शायद पीकर स्टोरी छाप दी होगी, या फिर उनकी बीवी ने देने से मना कर दिया होगा। उन्होंने जानबूझकर गोजो को सुकुना से बहुत गंदा लड़वाया। और पहले तो दोनों को अच्छा खासा शक्तिशाली दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने गोजो की हालत टाइट कर दी। उसका थोपड़ा, पुट्ठा, हाथ पैर सब फट चुका था, लेकिन वो सब चीज़ तो वो रिकवर कर ले रहा था। परंतु सुकुना ने पता नहीं ऐसा कौन सा ही अटैक मार दिया था, जिससे कि उसका पूरा शरीर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था और देखते ही देखते वो मर गया था। लिटरली शॉकिंग कर देने वाला मोमेंट था ये पूरा। बाय द वे, वीडियो यहीं होती है ख़त्म। मेरे अनदर MV7 चैनल पे अब से बहुत सारी नई वीडियोस आएगी, जाओ और चेकआउट करो। और धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए। कसम से बहुत मेहनत लगती है रोज़ वीडियो बनाने में, इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना। टाटा माय जानेमन साथियों।